नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ वर्षा वेणुगोपाल। कर्नाटका की राजनीति में इस समय गतिविधियां काफी तेज हो गई है। राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर चर्चा फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक नेताओं की बैठकों और बयानों ने ये संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र में है कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश, जो इस समय दिल्ली में मौजूद है। उनकी ये यात्रा सामान्य नहीं है और खुद शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो सिर्फ हवा खाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस दौरे के पीछे राजनीतिक उद्देश्य जरूर है। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी बैठक की, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला से भी मुलाकात की। हालांकि इन बैठकों को आधिकारिक तौर पर संगठनात्मक और सरकारी कार्यों से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे नेतृत्व से जुड़े बड़े विमर्श के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शिव कुमार का गुट ये चाहता है कि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल से पहले नेतृत्व परिवर्तन और पावर शेयरिंग के मुद्दे पर निर्णय ले। ये भी कहा जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के अंदर एक रैशनल नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि इसे कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु में अपने करीबी मंत्रियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जिसमें पार्टी की मौजूदा स्थिति, कैबिनेट फेरबदल और आंतरिक चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए और पार्टी के अंदर बढ़ती असंजता को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि पार्टी के अंदर एक तरफ फैसले लिए गए तो इसे न केवल वरिष्ठ नेताओं की स्थिति कमजोर हो सकती है, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन भी प्रभावित हो सकता है, जो आने वाले चुनावों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों नेता एकता का संदेश देते रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने साथ में दिखाई देकर ये जताने की कोशिश की कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रम और बयानों से ये स्पष्ट होता है कि दोनों गुटों के बीच अंदरूनी खिंचतान जारी है। मुख्यमंत्री के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतीन्द्र सिद्धरामैया ने यह भी स्पष्ट कहा है कि उनके पिता पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके विपरीत शिव कुमार के समर्थक विधायकों का मानना है कि वो मौजूदा कार्यकाल के भीतर ही मुख्यमंत्री पद संभाल लेंगे। इन विपरीत दावों ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। इस बीच ये भी संकेत मिल रहे हैं कि मई का महीना इस पूरे घटनाक्रम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। 10 मई को राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसके बाद कैबिनेट फेरबदल या नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शिव कुमार ने भी ये कहा है कि 20 मई से पहले कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम हो सकते हैं, जिससे आतंकालों को और बल मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि कांग्रेस हाईकमांड के सामने इस समय एक संतुलन बनाने की चुनौती है। एक तरफ उसे राज्य में सरकार की स्थिरता बनाए रखनी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर उभर रही महत्वाकांक्षाओं को भी संभालना है। कर्नाटका कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली में हो रही इन बैठकों ने संभावनाओं और आतंकालों को जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व किस दिशा में कदम उठाता है और क्या ये घटनाक्रम वास्तव में किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है या फिर ये सामान्य राजनीति प्रक्रिया का हिस्सा बनकर रह जाएगा।